हे गाइस, वेलकम टू गोल गेटर। आज मैं आपके लिए टॉप 100 हिस्ट्री क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड लेके आई हूँ। मैं आपके लिए पार्ट फर्स्ट पहले ही ला चुकी हूँ, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड अगर आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप मोर अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है t.me golgetter A to Z। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगी। ओके, हमारे डेली लेक्चर के PDF भी आपको यहीं पे ही मिलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा 16th क्वेश्चन। बाकी के 15 क्वेश्चन मैंने आपको पहले लेक्चर में करा रखे हैं। सो देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा 16 क्वेश्चन क्या है? दादा साहेब फाल्के ने किस साल फीचर फिल्म बनाई थी? जो दादा साहेब फाल्के है, जिसके ऊपर दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिलता है, उन्होंने किस साल अपनी पहली पिक्चर बनाई थी ये बताना है। ठीक है, 1911 में बनाई थी, 1913 में बनाई थी, या 1910 में बनाई थी, या 1912 में बनाई थी? किस साल बनाई थी? दैट इज 1913। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है ना, दादा साहेब फाल्के ने बनाई थी ये। ओके, एंड जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है उसके बारे में भी मैं आपको कुछ बता देती हूँ। ये अवार्ड जो है ये कब स्टार्ट हुआ था, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1969 में। ठीक है, तब ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ, मिला था। फर्स्ट विनर जो थी इसकी, फर्स्ट विनर जो थी वो कौन थी? फर्स्ट विनर थी देविका रानी। ठीक है, कौन थी फर्स्ट विनर? देविका रानी। ओके, सो आपका ये भी क्वेश्चन अब तैयार हो गया कि हु वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। देविका रानी थी पहली विनर। और 1969 में ये स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ दादा साहेब फाल्के अवार्ड देना? 1969 में। आपके ये दो क्वेश्चन एडिशनल बन गए। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये इंडिया का, भारत का हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा के क्षेत्र में। ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है। और इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बनाई है। किसने बनाई है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने क्या बनाई है? इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। उसका नाम क्या है जो ये अवार्ड देती है? ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो देती है उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, ये इसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने, जो ये हर साल देती है, एनुअली देती है। एनुअली मीन्स हर साल जो है ये अवार्ड मिलता है। ठीक है, कब मिलता है? जब नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी होती है। क्या होती है? नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी। ठीक है, जब नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी होती है ना, तब ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। तो आपको अब सब चीज़ आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ये है महात्मा गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को पहले से शुरू किया। मतलब कि महात्मा गांधी ने कहाँ से शुरू किया था सबसे पहले अपनी जो भी राजनीतिक गतिविधि थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो उन्होंने करनी स्टार्ट करी थी, वो कहाँ से करी थी? बिहार के चंपारण जिले से करी थी। आपको सभी को ये पता होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये है 7वीं शताब्दी में बड़े मकान मालिकों या योद्धा प्रमुखों को मौजूदा राजाओं द्वारा किसके रूप में स्वीकार किया गया था? मतलब कि जो पहले 7वीं शताब्दी में, 7th सेंचुरी में, ठीक है, 7th सेंचुरी में जो भी बड़े मकान मालिक थे, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स थे बड़े बड़े, या फिर योद्धा थे, वॉरियर्स थे, या फिर आर्मी के पीपल्स जो होते थे, सैनिक जो होते थे, जो कि वीर होते थे, तो उन्हें जो 7th सेंचुरी के जो राजा महाराजा थे उन्हें किस नाम से बुलाते थे? ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। किस नाम से बुलाते थे? राष्ट्रकूट, चालुक्य, या फिर
सामंत या फिर ब्राह्मण। सो करेक्ट ऑप्शन इज सामंत। उन्हें सामंत के नाम से बुलाया जाता था। क्या होते हैं सामंत? बिग लैंडलॉर्ड्स होते हैं, या फिर वैरियर, या फिर आर्मी पीपल, जो कि राजा, जो कि ब्रेवरी के काम करते थे, ठीक है ना। उन्हें क्या बुलाते थे? सामंत के नाम से बुलाते थे, 7वीं सेंचुरी के राजा महाराजा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्या है? मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का जन्म हुआ। मतलब कि कौन सा मुगल सम्राट था वो जिसके शासन काल में जो मुगल चित्रों का जन्म हुआ, ठीक है। सो हुमायूं थे, अकबर थे, जहांगीर थे, या फिर शाहजहां थे। कौन थे वे ऐसे शासक, मुगल शासक, जिनके समय काल में मुगल चित्रों का जन्म हुआ? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ठीक है ना। हुमायूं जो थे, हुमायूं के शासनकाल में ही मुगल चित्रों का जन्म हुआ। आपको सभी को पता होगा ये सब भी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है? लाल खान का मकबरा किसमें स्थित है? मीन्स लाल खान का मकबरा कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में है, असम में है, तमिलनाडु में है, या फिर मध्य प्रदेश में है। सो वेयर इज लाल खान मकबरा? उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। लाल खान का मकबरा जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हवा महल किसके द्वारा बनवाया गया था? हवा महल किसने बनाया था ये बताना है। सो आपके ऑप्शंस जो हैं ये है जय सिंह द्वितीय, महाराजा स्वाई प्रताप सिंह, बिहारी मल, माधो सिंह प्रथम। किसने बनवाया था हवा महल? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने क्या बनाया था? हवा महल बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है वडोदरा में लक्ष्मी विलास पैलेस किसके द्वारा बनाया गया था? लक्ष्मी विलास पैलेस बहुत ही ज़्यादा फेमस पैलेस है। ये टूरिस्ट एंड स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। मींस टूरिस्ट जो पैलेस है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है। तो वडोदरा में लक्ष्मी विलास पैलेस किसके द्वारा बनाया गया था? कड़फीस द्वितीय के द्वारा बनाया गया था, या फिर किंग जॉर्ज पंचम, या फिर हुमायूं के द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था ये आपको बताना है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक इसमें लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे, तो मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। सो जो ये है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वडोदरा जो है, वडोदरा कहाँ पे है? वडोदरा है गुजरात में। कहाँ पे है वडोदरा? गुजरात में वडोदरा है। और लक्ष्मी विलास पैलेस किसने बनाया था? इसके राजा का नाम है, शासक जो थे उस टाइम पे जिन्होंने इसका हुक्म दिया था वो थे सयाजी राव, सयाजी राव गायकवाड़, ठीक है। गायकवाड़ फैमिली से बिलोंग करते थे सयाजी राव गायकवाड़, ठीक है। सयाजी राव गायकवाड़, हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं, सयाजी राव गायकवाड़, ठीक है। ये कौन थे जिन्होंने ये पैलेस बनाया था? और इसका जो आर्किटेक्ट है, जो आर्किटेक्चर था ना उस टाइम पे जिसने ये बनाया था, बहुत ही शानदार महल है ये। आपको देखना भी चाहिए, आपको यहाँ पे घूमने भी जाना चाहिए। इसका नाम था रॉबर्ट चिशोलम, ठीक है, चिशोलम, रॉबर्ट चिशोलम जो थे इन्होंने ये बनाया था, ठीक है। इसका नाम है ये। और किस सन में बना था ये भी पूछ सकते हैं कि लक्ष्मी विलास पैलेस जो है किस सन में बना था? ये 1890 में बनाया था, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बन सकते हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 23। शकुंतला किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? मीन्स शकुंतला किस चित्रकार ने लिखी थी, बनाई थी, ठीक है। एक शकुंतला थी, तो शकुंतला की जो बुक थी वो बनाई गई थी, एक चित्रकार थे, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध चित्रकार हैं वे, राजा रवि वर्मा, ठीक है। राजा रवि वर्मा ये एक बहुत ज़्यादा फेमस चित्रकार है, कलाकार, जिन्होंने ये कृति बनाई थी, ठीक है। इसका भी ऑप्शन इसमें नहीं है, ऑप्शन डी होगा इसमें, ऑप्शन डी करेक्ट, राजा रवि वर्मा ने बनाई थी, ठीक है। आपको इसके बारे में मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे देती हूँ कि जो ये शकुंतला की एक और बुक लिखी गई है, अभिज्ञानम शकुंतलम, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। ये किसने लिखी थी?
ये भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, डेट हु हैव रिटन अभिज्ञानम शकुंतलम, ठीक है, ये लिखी थी कालिदास ने। ये कालिदास की बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है, जिसमें जो कालिदास थे ना, उन्होंने शकुंतला एंड दुष्यंत की कहानी सुना रखी थी। वैसे शकुंतला थी कौन, इसके बारे में भी बता देती हूँ मैं। ये जो थी ना, ऋषि विश्वामित्र और एक अप्सरा मेनका की पुत्री थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये है गुंबज मकबरा किसका समाधि कक्ष है, ठीक है। गुंबज मकबरा आपने सुना होगा, गुंबज मकबरा, ठीक है, गुंबज फोर्ट, वो किसका समाधि कक्ष है? नवाब शुजाउद्दौला, टीपू सुल्तान, शेरशाह सूरी या इब्राहिम खान सूर। ये बताओ आप कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नाउ द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का मकबरा है ये गुंबज मकबरा, ओके। एंड इसके बारे में मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे देती हूँ गुंबज टॉम्ब के बारे में, ठीक है। जो ये गुंबज टॉम्ब है ना, ये टीपू सुल्तान का जो मकबरा है, ये कहाँ पे स्थित है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। सो ये है श्रीरंगपत्तनम में, ठीक है, श्रीरंगपत्तनम में, ठीक है, श्रीरंगपत्तना, जो कि कहाँ पे है, माइजोर में है। और टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है, टाइगर ऑफ माइजोर भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टीपू सुल्तान इज ऑल्सो नोन एज टाइगर ऑफ माइजोर, ठीक है, टाइगर ऑफ माइजोर भी कहा जाता है टीपू सुल्तान को। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और जो ये श्रीरंगपत्तना में, माइजोर में इन्होंने गुंबज मकबरा बनाया था ना, ये इन्होंने अपने जीते जी बनाया था। इन्होंने अपने पिता हैदर अली और अपनी माता जो नीसा थी ना, इनकी माता, उनके लिए ये टॉम्ब बनाया था मकबरा। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने, जब ये मर गए थे लड़ते लड़ते, उसके बाद इन्हें भी वहीं पर दफना दिया गया था, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज 25 क्वेश्चन कि अकबर जो है किस वंश का शासक था। अकबर का शासन काल कब से कब तक है, 1556 से 1605 ईस्वी तक, ठीक है। और ये किस वंश का शासक था, ये मुगल वंश का शासक था, सबको ही पता होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, ठीक है, मुगल वंश का ये शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 क्वेश्चन, सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए किस वर्ष विनियमन किया गया था, यानी कि किस वर्ष वो रिफॉर्म आया कि सती प्रथा अब बैन हो चुकी है, ठीक है। ये रिफॉर्म जो है ये किस साल आया, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, 1840 में आया, 1852 में आया, या फिर 1837 में आया, या फिर 1829 में आया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी हियर, 1829 में जो है इसे प्रतिबंधित करने के लिए रिफॉर्म आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27, ये है पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था किस साल में। जो पहला भारतीय उपग्रह यानी कि सैटेलाइट है, आर्यभट्ट सैटेलाइट जो है वो किस ईयर में लॉन्च की गई थी, ये आपको बताना है। 1972 में, या फिर 1975 में, 1977 में, या फिर 1979 में। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, 1975 में सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नागपुर में 1923 में क्या सत्याग्रह आयोजित किया गया था, यानी कि 1923 में जो नागपुर में सत्याग्रह हुआ था वो कौन सा सत्याग्रह था, ये आपको बताना है। नमक सत्याग्रह था, व्यक्तिगत सत्याग्रह था, रियोट सत्याग्रह था, या फिर ध्वज सत्याग्रह था। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, हियर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ध्वज सत्याग्रह जो था वो 1923 में नागपुर में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 29, ये है पुलकेशिन सेकंड जो थे वो किस वंश का सबसे बड़ा शासक था। बहुत ज़्यादा फेमस जो शासक थे, रूलर थे, पुलकेशिन सेकंड थे, वो किस डायनेस्टी के, किस वंश के थे, ये आपको बताना है। बादामी के चालुक्याज, कल्याणी के चालुक्याज, कांची के पल्लव, तमिलनाडु के चोलाज, कौन थे ये, ठीक है। सो ये चालुक्याज डायनेस्टी के थे और बादामी के चालुक्याज, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वतापी। आई थिंक ये जो है ये गलत ही लिख रखा है, वतापी ही बोलते हैं इसे हिंदी में भी, वतापी, ठीक है। वतापी के चालुक्याज जो थे, वतापी के चालुक्याज वंश से बिलोंग करते थे, मतलब चालुक्य डायनेस्टी से तो ये बिलोंग करते थे, और थे कहाँ के, वतापी के, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, गौतम बुद्ध के शिक्षक कौन थे? गौतम बुद्ध के शिक्षक तो वैसे बहुत सारे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम पे जो ये इनके शिक्षक थे वो कौन थे ये आपको बताना है। सबसे पहले ये इनके टीचर जो थे, सबसे फर्स्ट टीचर वो कौन थे? पाणिनि, अलारा कलामा, कपिला या फिर पतंजलि। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, अलारा कलामा इज द राइट आंसर। ये इनके फर्स्ट टीचर थे गौतम बुद्ध के, ठीक है। सो दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई थिंक यू लाइक दिस लेक्चर सीरीज एंड इफ you like this, then do like, share, subscribe and comment. Thank you. Bye bye and have a nice day.